नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के साथ आईटी कंपनियां, बायबैक, यही रिलेशन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कुछ भी नहीं है बाजार में। डिटेल थोड़ी सी डिफरेंट है इस बार। आईटी कंपनीज के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद क्यों है ये ओपन मार्केट बायबैक, पहले ये मैं आपको बताता हूं। देखो, आईटी कंपनीज के इन्वेस्टर्स के लिए बायबैक अच्छा होता है, लेकिन टेंडर रूट से बायबैक में अब कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। जैसे आपने इन्फोसिस का बायबैक तो देखा, बहुत बड़ा बायबैक था। हिस्टोरिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा बायबैक था। आई थिंक 18,000 करोड़ का बायबैक किया 2025 में, लेकिन किसी ने शेयर्स ही नहीं दिए। किसके? टैक्स के चलते। टीसीएस ने बायबैक करा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये जो टेंडर रूट बायबैक है ना, अब ये फ्लॉप हो गया। किसके चलते? टैक्स सिस्टम। क्योंकि अब जो टैक्स है वो प्रॉफिट पे नहीं है। मान के चलो एक कंपनी है, आपने 1,000 रुपए पे खरीदी है, 1,000 रुपए पे चल रहा है, 1,200 रुपए 20% प्रीमियम पे बायबैक है, आप बेचे हो, आपको 200 रुपए का फायदा हुआ, तो 200 रुपए प्रॉफिट पे टैक्स होना चाहिए। यहां पे सरकार क्या कह रही है? 200 नहीं, पूरे 1,200 रुपए पे कैलकुलेट होगा टैक्स। इसकी वजह से टैक्स इतना ज्यादा हो जा रहा। अब 30% 1,200 रुपए का कितना हुआ? 360 रुपए। मानते हो नहीं मानते? और प्रॉफिट हो रहा है आपको 200 रुपए का, तो आप तो नेट लेवल पे 160 माइनस हो गई। तो ये एक ऐसा झमेला है जिसकी वजह से कोई बायबैक में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। अब जब बायबैक में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा तो बायबैक हो रहे हैं फ्लॉप। सरकार सेबी ने क्या करा? ओपन मार्केट बायबैक कर दिया चालू। अब ओपन मार्केट बायबैक चालू हो गया है। अब ओपन मार्केट बायबैक आईटी कंपनीज के लिए क्यों सबसे ज्यादा फेवरेबल है? बायबैक करने के लिए चाहिए पैसा। पैसा सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज पे है। कैश रिच कंपनियां होती हैं ये। अब मैं आप सभी के साथ एक बार डेटा शेयर करना चाहूंगा कि डेटा क्या बता रहा है। डेटा कह रहा है कि आईटी कंपनीज के पास मोटा पैसा है भैया। सबसे पहले तो अप्रोक्स फिगर है ये FY26 की बैलेंस शीट के हिसाब से। टीसीएस की बात करें तो इनके पास करीब 41,000 करोड़ का कैश रिजर्व्स में पड़ा है। इन्फोसिस की बात करें तो करीब 35,150 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। HCL टेक की बात करें तो करीब 27,000 करोड़ का पड़ा है। विप्रो का यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली अमाउंट लिखा नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, लेकिन इनके पास भी डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो कैश मोटा पड़ा है इन कंपनीज के पास। अब ये कंपनियां क्या करती हैं? नॉर्मली अपने कैश का 30% समथिंग बायबैक कर लेती हैं। अब अगर मोटा मोटी लेवल पे देखा जाए 40,000 करोड़ टीसीएस पे है, 12,000 करोड़ का तक का बायबैक ही कर सकती है। इन्फोसिस पे 35,000 है, ये भी करीब 10,000 करोड़ तक का बायबैक आ सकता है। HCL टेक 27,000 करोड़ है, यहाँ भी करीब 8-9,000 करोड़ तक का आ सकता है। अब आ सकता है और आ रहा है में फर्क है। हो सकता है अभी ना एक आध साल में आ जाए। अब आएगा बायबैक तो क्या होगा वो समझिए। बायबैक से होंगी दो बड़ी बातें। एक, शेयर के प्राइस में बाइंग आने लगेगी। और अब बायबैक का जो टाइम पीरियड है वो सेबी की तरफ से मात्र 66 दिन है, यानी कि 2 महीने के अंदर आपको बायबैक कंप्लीट करना है भाई। अब 2 महीने में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं? 44 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 1 महीने में 22 होते हैं। 2 महीने 44 सेशन में अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ का माल अपने शेयर का खरीद रही है तो बड़ी बात है भाई। मानते हो नहीं मानते? दिन का आराम से वो खुद ही शेयर खरीद रही है, मतलब समझ लो 200 250 करोड़ का माल अपने आप ही उठ रहा है। तो कहने वाली बात ये है कि ये सपोर्ट देगा बड़े लेवल पे स्टॉक को। जब सपोर्ट मिलेगा तो गिरावट रुक जाएगी, पहली बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी बड़ी चीज, इन्वेस्टर भी तो अंधे नहीं है। इन्वेस्टर को दिखेगा यार फलानी कंपनी अपने शेयर खुद खरीद रही है, तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस और आएगा इन्वेस्टर को, वो और पैसा लगाएगा, जो कि बाइंग सपोर्ट और मिलेगी। तो ये सारे बड़े कारण हैं। आईटी कंपनीज का गेम चेंज हो सकता है यहां से। मंडे मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मंडे आईटी कंपनीज कैसे रिएक्ट करती हैं। मंडे अगर अच्छा रिएक्ट कर गई ना, इसका मतलब बायबैक हिट हो गया। बायबैक आना ही हिट हो गया। किसी कंपनी ने अनाउंस नहीं करा, लेकिन कंपनियों के इन्वेस्टर और कंपनियां खुशी मनाने लगी हैं। दूसरी बड़ी बात, ये जो चीज हो रही है ना अब, ये पूरे मार्केट को सपोर्ट देगी मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो कंपनीज के पास पैसा पड़ा है ओपन मार्केट बायबैक के लिए। टेंडर मार्केट अब चलेगा नहीं, डिविडेंड रोक दो थोड़े दिन, आप सिर्फ बायबैक करो, अपने शेयर्स बढ़ा लो, लेकिन सपोर्ट दो शेयर को, इन्वेस्टर खुश हैं। तो ये चीज पॉजिटिव है, ऐसा मेरा मानना है। आगे मैं अगर आप सभी के साथ शेयर करूं
तो AI की थीम भी बहुत सारे इन्वेस्टर अब ये मान रहे हैं कि यार बहुत ऊपर हो चुकी है, अब ये रुकनी चाहिए, ये शांत होगी, लाइफ टाइम ऐसे नहीं चलेगी। और IT कंपनी जो इतनी पिट गई हैं, जिनमें बहुत नेगेटिविटी हो गई है, ये भी इतना नेगेटिव नहीं रहेंगी। अब देखो ना आप, मैंने कल इन्फोसिस का चार्ट देखा, 5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है इस समय। ये मतलब अलग ही गिरावट हुई है, ये हम सोच नहीं सकते थे ऐसी गिरावट है। तो IT कंपनीज देखने वाली बात है अब यहाँ से कैसा रिएक्ट करती हैं, कैसा नहीं, और गिरेंगी, खत्म ही हो जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हमें अब अगले 3 से 6 महीने में डिटेल समझ में आ जाएंगी, इतना मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।